और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है और 7 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भद्रवाह इलाके में यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी है। तो डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है और 7 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर या दुखद खबर कह सकते हैं। सेना की गाड़ी का वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। डोडा ये इलाका है जहां पर ये दुर्घटना हुई है। भद्रवाह इलाके के पास ये हादसा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं और जो जवान अभी भी खाई में फंसे हुए हैं, घायलों को वहां से निकालने का काम लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द अस्पताल उनको पहुंचाया जाए। अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है, 10 जवानों की मौत इस सड़क दुर्घटना में हो गई है और 7 से ज्यादा जवान अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और इस खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, दुखद खबर कह सकते हैं। सेना की गाड़ी का यहां पर एक्सीडेंट हुआ है। तस्वीरें काफी भयावह हैं, आप देख सकते हैं। देश के ये जवान जो सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर रहते हैं। इसी दौरान सेना की गाड़ी डोडा के इन खतरनाक ऊंचाई वाली एरिया से गुजर रही थी, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। काफ़ी गहरी खाई है। अभी तक जो अपडेट, जो आंकड़ा हमारे पास आया उसके मुताबिक इस सड़क दुर्घटना में देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं और 7 जवान घायल बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी ये खाई होगी, कितना खतरनाक ये एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि जिस गाड़ी में ये तमाम जवान सवार थे वो गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर नजर आ रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी निसार रसूल का। निसार, जरा बताएं, तस्वीरें वाकई में थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाली हैं। क्या अपडेट है, कितने जवान सवार थे इस गाड़ी में और अभी कितने जवान उस गहरी खाई में फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चांबा का जो रोड है, काफी हिली रोड है, वहाँ पे मामूल के मुताबिक जो आर्मी वाहन जो गाड़ी जा रही थी तो डोडा के नजदीक पहुंचते ही वो हादसे का शिकार बनी है। एक गहरी खाई में जाके गिरी है, जिसमें तकरीबन ये सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ पे उस गाड़ी में कमोबेश जो 12 से लेकर 20 जो आर्मी जवान थे वो सफर कर रहे थे, लेकिन जिसमें अभी जो पहले इनिशियल रिपोर्ट्स आए थे वहाँ पे 4 की तस्दीक कर दी गई थी। 4 जवान इस रोड एक्सीडेंट में, सड़क हादसे में जान बाक हुए थे। बाद में जिस तरह से ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जब वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंची, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और मकामी लोगों की मदद से वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी, तो बाद में मजीद 6 जवान जो थे वो भी मृत्यु पाए गए हैं और उनकी भी वो भी उस हादसे में जान बाक हुए थे। उसके बाद वहाँ पे अगर काफी देर तक वहाँ पे जो उस सड़क पे ट्रैफिक की जो नकलो हरकत थी वो भी बंद कर दी गई है और पूरी तरह से ये आर्मी बता रही है कि ये 3 गाड़ियों का काफिला था जो छंबा से डोडा की तरफ जा रहा था, जो जब छंबा क्रॉस करते ही वो डोडा के नजदीक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हुई है। कुल मिलाकर 3 गाड़ियों का एक काफिला जा रहा था, जिसमें एक बड़ी गाड़ी थी, जो 2 छोटी गाड़ियां थी। बड़ी गाड़ी हादसे का शिकार बनी है, जिसमें कमोबेश ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे 10 से लेकर जो 15 फौजी जवान उसमें सवार हुए थे। अगरचे जो मजीद वहाँ पे जो जख्मी पड़े हुए थे उनको नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हालांकि निसार, सेना की तरफ से कोई इसके बारे में कोई ब्यौरा दिया गया है, कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई? क्योंकि हमने पहली कई बार देखा था कि जम्मू में इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, बाद में पता लगता है कि आतंकियों की कोई बड़ी साजिश थी। तो इस बाबत कोई जानकारी, कोई स्पष्टीकरण? नहीं, देखिए जिस तरह से अगर आर्मी सोर्सेज की बात की जाए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि एक ट्रैफिक हादसा है, जो ड्राइवर जिस गाड़ी को रन कर रहा था वो संतुलन खो गया और हादसे का शिकार बनी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी आंकड़ों का कोई यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उस गाड़ी में पूरी तरह से जो आर्मी हेडक्वार्टर से डिटेल आई थी उसमें पूरी तरह से डिटेल कंफर्म नहीं हुआ कि उस गाड़ी में कितने जवान सवार थे। हालांकि 3 गाड़ियां वहाँ पे मुश्तमिल थी, लेकिन 2 गाड़ी में खाली 2 आर्मी के जवान सवार थे, लेकिन एक ही गाड़ी में लगभग 10-15 जवान सवार थे जो हादसे का शिकार बनी है। कुल मिलाकर अभी तक जो 10 लोगों की पुष्टि की गई है, 10 जवानों की पुष्टि की गई है। मजीद इसमें काफी बताया जाता है कि मजीद 2 से लेकर 3 जवान काफी क्रिटिकल बताए जा सकते हैं। जी। और कितनी गाड़ियां थी टोटल? आप कह रहे हैं 3 गाड़ियां, तो कितने जवान थे टोटल जिनका एक्सीडेंट हुआ? हम कुल मिला सकते हैं कितने जवान थे
गाड़ी खाई में गिरी और इतने जवानों को अभी अस्पताल पहुंचाया गया, क्या डिटेल आपके पास? जी अभी तक ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो गैर मुसद्दिका जो सोर्सेस बता रहे हैं कि कुल मिलाकर ये 20 जवान 3 गाड़ियों में सफर कर रहे थे, क्योंकि 2 गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनमें जो 2 अफसरान थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे उनके, तो कुल मिलाकर 2 गाड़ियों में 4 जवान सफर कर रहे थे और एक बड़ी गाड़ी जो हादसे का शिकार बनी है उसमें 16 के करीब बताया जा सकता है, जिसमें 10 लोगों की जान अभी तक चली गई है। और ये भी बताया जाता है कि वहां पे मजीद कोई जवान जो जख्मी होंगे उनको जख्मी हालात में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनमें 3 जवानों की हालत जो है काफी क्रिटिकल बताई जाती है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है, जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पूरी डिटेल आर्मी के पास सेफ रहेगी। आर्मी बाद में बताएगी कि किस तरह से हादसा पेश आया और कुल मिलाकर कितने जवान इसमें सफर कर रहे थे और कितने जवानों की मौत हुई है इसमें। फिलहाल जिस तरह से जो सोर्सेज वहां से बता रहे हैं कि वहां पे कुल मिलाकर 10 जवानों की जान चली गई है, मजीद 2 से लेकर 3 जवान जख्मी है, क्योंकि एक गहरी खाई में गाड़ी गिरी है जहां पे रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद मुकामी लोग जो रेस्क्यू टीम्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF है, वो वहां पे मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू इस वक्त चला रही है। जी चलिए, पूर्व DGP SP वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। SP साहब, किस तरह से देखते हैं इस हादसे में? एक्सीडेंट हुआ है, देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद घटना है। मुझे लगता है सारे देश में इसका दुख हर आदमी महसूस करेगा। आप जानते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट या किश्तवाड़ हो गया या रामबन की पहाड़ियां हो गई या रजौरी पुंछ, ये पहाड़ी इलाकों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत गहरी खाइयां होती हैं। अगर आप जरा सा स्लिप कर गए और फिर आपको काफी नीचे खाई में गाड़ी रोल करती है और उसी वजह से बहुत जानें चली जाती हैं। तो इस ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए जो लोग जख्मी हैं उनको जितना जल्दी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल्स पहुंचाया जाए। मुझे लगता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CAPF, लोकल लोग सब मिलकर इसमें इमीडिएटली वो मदद करने के लिए आते हैं और हॉस्पिटल्स में इनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आर्मी खुद बहुत अच्छी तरह इक्विप्ड है, उनके पास बहुत अच्छे क्रेन होते हैं, लेकिन इतनी गहरी खाई से उनको निकालने में बहुत दिक्कतें होती हैं। और पहाड़ी इलाके में आए दिन आप सुनते हैं, डोडा में हो, किश्तवाड़ हो, रजौरी पुंछ के इलाकों में ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं जिसमें काफी जानें चली जाती हैं। तो मुझे लगता है इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये तो प्रोटेक्शन वॉल होनी चाहिए, जहां खाई की तरफ होता है ना, वहाँ क्रैश बैरियर्स हम सजेस्ट करते थे वो होने चाहिए ताकि गाड़ी को कुछ देर गाड़ी को बचाव हो सके। तो ये हमारा जो पहाड़ी इलाके में रोड बनाते हैं, ग्रिफ वाले हैं या बॉर्डर रोड्स वाले हैं, वो उसमें करते हैं, लेकिन कुछ जगहों वो हर जगह नहीं मुमकिन होता है। तो हमें जो जिन्होंने जान खोई है उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और जो जख्मी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। अच्छा SP साहब, क्योंकि अभी ये खबर जितनी खबर है उसके मुताबिक सिर्फ एक कहा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना है, कोई और साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने जम्मू में एक मामला देखा था वैष्णो देवी के आसपास। शुरुआत में खबर आई थी कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, बाद में पता लगा कि नहीं, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी। तो अभी इसी नजरिए से देखें कि सिंपल एक एक्सीडेंट हुआ है, एक ह्यूमन एरर है, या किसी दूसरे एंगल से भी जांच की जा सकती है? देखिए, जो लोग मौके पे होते हैं इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन इस तरह से मेरे लिए स्पेकुलेट करना ठीक नहीं रहेगा। बाद में पता चलेगा, जो वहाँ की लोकल पुलिस होगी, वो इन्वेस्टिगेशन आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, वो डेफिनेटली देखेंगे किन कारणों से हुई है। अगर टेरर एंगल होगा तो उसको फिर टेरर के तरीके से डील किया जाएगा। जी, नसीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नसीर, थोड़ा जियोग्राफिकल निसार जरा बताएं, जरा थोड़ा जियोग्राफिकल कंडीशन कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें आई हैं, अस्पताल कितनी दूर है वहां पर?
ठीक है एसपी साहब, निसार से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप जरा बता सकते हैं उस एरिया में कितनी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफी आप खुद कह रहे हैं कि गहरी एरिया है, काफी ऊंचाई वाला एरिया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, कितना वक्त लग सकता है? तो आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर के डोडा में ये एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं। अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है उसके मुताबिक 7 जवान घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां अब भी जारी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेना की गाड़ियों का काफिला इस इलाके से गुजर रहा था। करीब 3 गाड़ियां थी। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें करीब 15 से 16 जवान सवार बताए जा रहे थे। एकाएक वहां पे एक्सीडेंट होता है। हालांकि उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन काफी गहरी खाई है, काफी नीचे। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का जो हाल हुआ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट की दुर्घटना कितनी भयावह है। अभी जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक सेना की रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंची हुई हैं। जो लोग अभी भी गहरी खाई में फंसे हुए हैं उनको बचाने का काम लगातार चल रहा है अभी भी, और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। निसार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। निसार, आपकी तरफ एक बार फिर मैं रुक करता हूं। कोई और अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई? दूसरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि सुनने में आ रहा काफी दिक्कत महसूस हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो वहाँ पे पूरी तरह से जो रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंची है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है। वहाँ पे जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो गाड़ी जो गाड़ी हादसे का शिकार बन जाती है, कम से कम वो 100 या 50 फीट से नीचे गहरी में खाई में गिर जाती है, जिस दौरान वहाँ पे जाने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, कोई रास्ता भी नहीं होता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ये हादसा वहाँ पे पेश आया था, अगर बर वक्त वहाँ पे जो रेस्क्यू और टीम वहाँ पे पहुंच जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जो इंजर्ड, जो जख्मी पड़े जवान थे, अगर उनको बर वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जाता या खलीज पैरिस के जरिए या फिर दीगर जो सहूलियात होती है उनके जरिए, तो शायद इतना बड़ा वहाँ पे सानिया पेश ना आ जाता। लेकिन ये कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पे अक्सर बेशतर जब भी मौसम में खराबी हो जाती है, फिसलन वहाँ पे सड़कों पे होती रहती है, या फिर जो मिट्टी के जो पहाड़ होते हैं वो गिर आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफी देर तक वो रास्ता भी बंद रहता है। लेकिन जिस जगह पे हादसा हुआ है वहां से लेकर जो डोडा का जो मेन एरिया, वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 से लेकर 6 किलोमीटर का रास्ता है। तो उन रास्तों वहां तक जो मेन सिटी है, जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे बाकी दीगर सारे जो फैसिलिटीज है, लेकिन जहाँ पे हादसा पेश आया है तो वहाँ पे पूरी तरह से न कोई मुकामी लोग वहाँ पे मौजूद था, न कोई आर्मी के जवान जो दीगर पेट्रोलिंग वहाँ पे सड़कों पे तैनात थे, ड्यूटी दे रहे थे, न कोई वो मौजूद था। और जब ये वहाँ पे हादसा पेश आया तो वहाँ पे बड़ी मुसीबत की बात ये भी होती है कि इन एरियाज में ज्यादातर कम्युनिकेशन बैरियर रहता है, कम्युनिकेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोन सेल फोन होते हैं वो भी पूरी तरह से वहाँ पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से जो आर्मी सोर्सेज बता रहे हैं कि ये गाड़ी उतनी तेज रफ्तार के साथ भी नहीं चल रही थी, लेकिन जिस तरह से जो ड्राइवर इसको चला रहा था वो बिल्कुल अपने जो कंट्रोल से खोकर ये एक गहरी खाई में गिर गई है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे लगातार जारी है और जो आर्मी सोर्स लगातार वहां से इनपुट दे रहे हैं कि वहां पे मजीद कुछ कैजुअलिटीज होने का खतरा है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स वहां से आए थे वहां पे बताया गया था कि 16 जो जवान थे इन गाड़ी में सवार कर रहे थे, बाद में 20 भी बताया गया है, 25 भी बताया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर इन गाड़ियों में कितने जब फौज के जवान थे वो कितने सफर कर रहे थे और किस बुनियाद पर ये इतना बड़ा हादसा वहां पे पेश आया है। जी ठीक है। अपने दर्शकों को बता दें कि इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का भी रिएक्शन सामने आ गया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि डोडा में एक दुखद सड़क हादसे में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बहुत दुख हुआ है। हम अपने बहादुर सैनिकों की बेहतरीन सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन सामने आया है कि डोडा से आई दुखद खबर सुनकर बहुत मन दुखी हुआ, मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ में है। तो ये एक कह सकते हैं दुखद खबर जम्मू कश्मीर से
देखने को मिली हैं, जहां पर सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। ये सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी है। अभी तक जो अपडेट हमारे पास मिली है, उस अपडेट के मुताबिक इस हादसे में 10 जवानों की मौत हुई है। सेना की तरफ से जो सेना के एक ऑफिशियल ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक इस गाड़ी में कुल 21 जवान सवार थे। गंभीर रूप से 11 घायलों को उधमपुर जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, इस जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ वहां से सबसे नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का है, वहां पे एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो निसार क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम कह रहे थे ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत खतरनाक है, दुर्गम है वहां पे, तो क्या हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया जाए? कोई अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए तो इसके बगैर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आर्मी या जो सिविल इंतजाम है उनके पास, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है, कठिन रास्ता है, दुश्वार रास्ता है। वहाँ पे हेलीपैड के जरिए ही उनको जो मुकामी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या फिर GMC जम्मू मुंतकिल करने के लिए इसके बगैर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ पे नहीं जा सकती है, क्योंकि वो गहरी खाई में जब गाड़ी गिर जाती है तो वहाँ पे गाड़ी के मलबे के सिवा अलावा वहाँ पे कुछ बचता नहीं है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है वहाँ पे मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, कि यहाँ तो उनको हेलीपैड्स के जरिए वहाँ पे उधमपुर शिफ्ट किया जाए, रेफर किया जाए या फिर GMC जम्मू। फिलहाल अगर इस वक्त की बात की जाए तो वहाँ पे पूरी तरह से इंतजामिया लगी हुई है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो पुलिस इंतजामिया वो भी है, जो आर्मी है वो भी लगी हुई है, इसी कोशिश में लगी हुई है कि जितने भी जवान वहाँ पे मौजूद है जो इस वक्त इंजर्ड पड़े हुए उनको जल्द से जल्द जो GMC जम्मू या फिर उधमपुर रेफर किया जाए। फिलहाल इस वक्त अगर यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो सियासी रहनुमा अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी तरफ से यहाँ पे 10 जवानों के मारे जाने के, जांबाग होने पर काफी दुख का इजहार किया और उनके जो फैमिली है, उनके लवाकिन है, उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे लगातार मुसलसल जारी है और जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये बताना कबल वक्त होगा कि कुल मिलाकर कितने जवान वहाँ पे मौजूद है। और निसार जो अभी तक जानकारी मिली है, जिस खाई में ये सेना की गाड़ी वहां पे गिरी, एक्सीडेंट वहां पे हुआ है, बताया जा रहा है ये 200 से 300 फीट गहरी है, यानी काफी वक्त लग सकता है। अगर हेलीकॉप्टर से भी लिफ्ट किया जाएगा निसार, फिर भी काफी वक्त होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर प्लेन एरिया में तो बड़ी आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन 200-300 फीट गहरी खाई, वहां से घायलों को एयरलिफ्ट करना और अस्पताल पहुंचाना अपने आप में ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जी यकीनी तौर पर मैंने पहले ही बताया था कि ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे अक्सर बेशतर जो खतरात रहते हैं, जो ऊंचे पर्वतों पे गाड़ियां चलाना, वहाँ पे जब हादसा पेश आता है तो वहाँ पे गाड़ियों के मलबे के सिवा और कुछ बरामद नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से जो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो जो हेलीपैड्स होते हैं, जो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहाँ से निकालना, उसमें भी काफी चैलेंज है, मेजर चैलेंजेस उनके आगे हैं कि किस तरह से वहाँ पे रस्सी डालना, रस्सी के साथ साथ वहाँ पे जो नौजवानों को छोड़ना, फिर वहाँ से जो इंजर्ड पर्सन्स होंगे उनको पिकअप करना, फिर उनको हेलीपैड के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल करना, इसमें काफी समय भी लग सकता है। लेकिन जिस तरह से जो अभी तक आर्मी की तरफ से पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुआ है कि अभी वहाँ पे कितने जवान मौजूद हो सकते हैं या कितने जवान वहाँ पे इंजर्ड जो इस खाई में है वो वहाँ पे इंजर्ड है, उनको किस तरह से वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निसार तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।